नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। देखिए, गुजरात में चुनावी माहौल एकदम सेट है। इस वक्त गुजरात में सूरत सिटी में हम मौजूद हैं। लगातार आपको गुजरात का हाल दिखा रहे हैं, सियासी माहौल गुजरात का कैसा है। तो कुछ लोग सड़कों पर मौजूद हैं, रात का माहौल है। सूरत के लोगों से जानेंगे कि इनके दिलों में क्या है, आखिर गुजरात में किसको देखना चाहते हैं, किसको पसंद कर रहे हैं। नाम बताते। घनश्याम। पहले हमारे बुजुर्ग बोलते थे दिल्ली से सामान बेचने लोग आते थे, तो मतलब रियल व्यापारी आते थे, उससे ज्यादा ठग लोग आते थे। ठग लोग? हाँ, ठग लोग मतलब चीटिंग करते थे, बताते थे कुछ, देते थे कुछ। ये पुरानी यादें। ये जो आए हैं ना केजरीवाल और उसके जो भी मतलब वो वही है, ठग ही है, वो सब जानते हैं। एक खबर चल रही है कि आम आदमी पार्टी ने ठगों को भी ठग लिया। हाँ, नहीं 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 नहीं, उसकी मतलब ठग जो होते हैं ना वो बहुत होशियार होते हैं बातें करने में। तो केजरीवाल होशियार हुए ना फिर तो। वो ठग है ना, ठग है इसलिए होशियार है। ठगवाना નથી અમે પક્કા ગુજરાતી છે ठगवाना નથી અમે लेकिन एक मौका मांग रहे हैं गुजराती लोगों से। ये तो सब मांगने वाला है, ठग ऐसे ही करते हैं, हमारे से मौका दो, बताते कुछ है भेजते कुछ है, ऐसा ही होता है। ये बीजेपी है, यहाँ पे गुजराती है, गुजराती वाणिया गुजराती છે એટલે કોઈ એનો નથી, બીજું કોઈ આવવાનું નથી। हिंदी में हाँ, हिंदी में कोई बात नहीं। यहाँ पे गुजराती लोग है, ठगों के भी ठग है, उसको सब जानते हैं, उनको एक एक बनिया लोग है, इसके लिए कोई ठगने की कोई जरूरत नहीं। जैसा है वैसे पीछे हाथ से चलेगा वो। इस चुनाव में हम लोग उसका सुपड़ा साफ कर देंगे। गुजरात में उसकी एक भी सीट नहीं आएगी। लोग बोलते हैं बोले इतनी सीट आएगी, तो मैं दावे के साथ बोलता हूँ एक भी सीट नहीं आएगी। सिंगल से डिपॉजिट नहीं बचेगी। मोदी का काम और गुजरात सरकार का काम बोलता है, और उस काम की वजह से आप सूरत आए हैं, आप सूरत आए हैं तो आपने सिटी देखा ना सूरत, तो आपको नहीं लग रहा है यहाँ डेवलपमेंट है? लग रहा है आपको? लेकिन वो भी कह रहे हैं कि दिल्ली का मॉडल हम अप्लाई करेंगे गुजरात में। मैं दिल्ली जाते हैं, हम लोग जाते हैं, ये भी जाता है, बिजनेसमैन है। आप सूरत और दिल्ली कितना पुराना सिटी है, कब का सिटी डेवलप है, राजधानी है, राजा महाराजों के टाइम से वो दिल्ली है और सूरत कब से है। और आप आए हो, आप खुद देखो और फिर आप स्टोरी बनाओ ना। यहाँ डेवलपमेंट क्या करेंगे, यहाँ कुछ डेवलपमेंट बाकी ही नहीं है सूरत में। वो स्कूल की बातें करें, वो स्कूल है हमारे 95 से 2000 से वो स्कूल है यहाँ पे है हमारे। वेटिंग चल रहा है। हॉस्पिटल की बातें करें, आप स्मीमेर देखो यहाँ पे। हर एक वार्ड के अंदर एक एक मेडिकल, मतलब मेडिकल के लिए वो बोलते हैं ना क्लिनिक मोहल्ला, यहाँ पे ऑलरेडी सब एस्टेब्लिश्ड है। उनके लड़के पढ़ रहे हैं यहाँ। हाँ। अच्छा, चलिए, ये तो केजरीवाल जी की बात होगी। खबरें चल रही हैं कि राहुल गांधी जो है साइलेंट किलर का काम कर सकते हैं गुजरात में, वो भी पार्टी है। किसके लिए साइलेंट किलर? उसके लिए कि भाजपा के लिए? किसके लिए साइलेंट किलर का काम करेंगे? सरकार ही नहीं, कांग्रेस भी साफ होने वाली है। झाड़ू के साथ साथ कांग्रेस भी साफ होगी। दोनों पार्टी साफ हो बिल्कुल, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। अरे साइलेंट किलर आपने बोला ना, बहुत अच्छी बात बोली। साइलेंट किलर कांग्रेस के लिए वो हो गए, हमारे लिए नहीं है। गुजरात भाजपा के लिए नहीं है। कह रहे हैं वो कि एक वीडियो में बोल रहा है कि गुजरात हम जीतेंगे, कांग्रेस पार्टी जीत रही है इस बार। पार्टी जीत रहे हैं। कहाँ जीत रही है? कहाँ पे? घर पे। जी, आप आगे आएंगे अंकल जी, थोड़ा सा नाम बताइए। नाम क्या है? मेरा नाम है धर्मेश। आप बोल रहे हो झाड़ू वाले, बराबर है। वो बोल रहे हैं कि हम बिजली काट के 30% माइनस करके देके फायदा करवाएंगे, बराबर। बिजली कहाँ से निकलेगी? जो ये बिजली जो सब टोरंटो पावर है वो तो प्राइवेट कंपनी है ना, तो वो कहाँ से पैसे चुका के देगी? तो काटेगा तो जनता पे चढ़ेगा ना। बात घुमा घुमा के वहीं आके भिखारी बना देगा। तो मतलब आप लोगों को फ्री नहीं चाहिए, जो कह रहे हैं फ्री देना चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। एक में चीज है, फ्री दोगे तो दूसरा कोई काम करने वाला नहीं रहेगा कि चलो भाई फ्री से दे रहे हैं, तो क्या करेंगे गुजराती? हमारी पीढ़ी जो है ना, हमारी जो आगे की पीढ़ी, उसे हमें खत्म नहीं करना है। फ्री में लेके, फ्री देके, फ्री का खिला के, फ्री की आदत डाल के हमें हमारी पीढ़ी खत्म नहीं करनी है। लेकिन सर वो कहते हैं कि अगर सांसद बड़े नेता ले सकते हैं फ्री, तो आम जनता को क्यों, क्या दिक्कत है? तो आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो है वो पहले ये बताए कि वो पैसा कहाँ से लाएंगे। पैसा कहाँ से लाएंगे? फ्री देंगे तो हर आदमी स्वीकार कर लेगा, लेकिन पैसा लाएगा कहाँ से? हम ये जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो हम उनको चांद लाने की बात करते हैं, मतलब उनको एक तरह से बरगलाते हैं। उसी की माफिक इस वक्त केजरीवाल गुजरात की जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम उन छोटे बच्चों में से नहीं है। हम इस बार झाड़ू को पूरा क्लियर कर देंगे, नामो निशान मिटा देंगे और आएगा तो मोदी ही। में इधर आएगा ही नहीं गुजरात के
के अंदर। और क्या बोलना चाहिए बोलिए। चलिए ठीक है, एक सवाल है। गोपाल इटालिया जो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं गुजरात में, काफी सारी खबरें हैं कि अपशब्द बोलते हैं, कभी उनकी माँ, मोदी जी की माँ को भी उन्होंने कुछ बोला है, हिंदू भगवान को लेकर भी वो कहते। तो सूरत वासी क्या सोचते हैं गोपाल इटालिया? इन्हीं बातों की वजह से जनता बहुत आक्रोशित है, और ये जो रोष जनता के अंदर फैला हुआ है उसका जवाब 1 तारीख को आम आदमी पार्टी को भी मिलेगा और कांग्रेस पार्टी को भी मिलेगा। दोनों पार्टी को, दोनों पार्टियों को जवाब दे देंगे। पार्टियों को जवाब देंगे, यहाँ पे दोनों ही पार्टियों को जवाब देंगे। और बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी, और हमारा ये आंकड़ा है 145 से 155 तक की सीट गुजरात में आ रही है बीजेपी की। गुजरात में आ रही है। जी जी, दिल्ली के ठग की गुजरात में जमानत जब्त होगी और दिल्ली की एमसीडी में भी जमानत जब्त होगी, ये आप लिख के रख लेना। जी जी, गुजरात की छोड़िए, उसकी दिल्ली की एमसीडी के चुनाव है जो, उसके अंदर भी उसकी जमानत जब्त होने वाली है, ये आप लिख के रख लेना आज ही। लेकिन कह रहे हैं कि दिल्ली में, आपने एमसीडी चुनाव की बात करें कि दिल्ली के एमसीडी चुनाव 20 बार आम आदमी पार्टी जीत रही है, बेफिक्र रही है। आप खाली मीडिया में देख रहे हैं, बाकी वो बुरी तरह से हार रहा है एमसीडी भी, ये उस ठग को पता है। यहाँ पे भी हार रहा है और दिल्ली की एमसीडी में बुरी तरह से हारेगा, ये आप लिख के रख लीजिए। हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो दिल्ली में बिजनेस करते हैं, हमारे मित्र हैं और दिल्ली में व्यापार करते हैं। उन लोगों का हमारे पास फोन आ रहा है कि आप इस ठग की मायाजाल में मत फंसना, हम लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। और जैसे चूहे को पकड़ने के लिए जिस तरह अंदर रोटी का टुकड़ा डालते हैं, बिस्किट डालते हैं, उसी तरह गुजरात की जनता को ये फ्री का लालच देके एक तरह से उनको कैद करने की कोशिश में है। इसके लिए हम लोग तो फंस गए, हम तो ठगे जा चुके हैं। लेकिन गुजरात की जनता, आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप लोग इस महाठग के जासे में बताना। लेकिन ऐसा हमारे मित्र लोग जो दिल्ली में बैठे हैं वो ही हमको अक्सर कहा कर रहे हैं। जी जी, चलिए ठीक है, नाम बताइए। नाम बताइए। नाम ललित भाई मोदी है जी। गुजरात की जनता व्यापारी वर्ग है, एकदम शांति वाला व्यापार है, करने वाली है, समझू पब्लिक है। वो इस फ्री के चक्कर में नहीं आएगी, खुद कमाना और खुद खाना जानती है। वो दिन का 100-200 रुपए तो नाश्ते में खर्च कर देती है। वो इस फ्री के बिजली के चक्कर में 1000-1500 के लिए क्यों पड़ेगा? उनको ऐसा फ्री का चक्कर नहीं चाहिए। वो कमा के खाने वाली पब्लिक है, और यहाँ पे रोजगार बहुत है। यहाँ पे मतलब मजदूर नहीं मिलता है, दिहाड़ी वाला मजदूर ढूंढने जाओगे ना नाके पे तो नहीं मिलता, इतना रोजगार है यहाँ पे। इसलिए लोगों को फ्री व्री चाहिए ही नहीं, वो तो चाहते हैं कि पैसा लो और अच्छी सर्विस दो हमें। आप होटल में जाओगे तो अच्छी होटल में होटल वाले को वही बोलेंगे कि आप हमको सुविधा दीजिए, 10 रुपए प्लेट पे बढ़ा दीजिए, मगर अच्छी आइटम दीजिए, अच्छी सुविधा दीजिए, वो हमको चाहिए। ये सब व्यापारी वर्ग है गुजरात का, वो इस फ्री चेक के चक्कर में नहीं आएगा। व्यापार करना जानता है कि हम चाइना का माल लाएंगे, ग्राहक को देंगे, तुरंत टूट जाएगा, तो ग्राहक भी गया, पैसा भी गया। तो ये सब व्यापारी वर्ग है गुजरात का, वो इस चक्कर में नहीं आने वाला है। अच्छा चलिए, तो आपने रोजगार की बात करी है, तो वो कहते हैं कि गुजरात में बेरोजगारी ज्यादा है। आप ये बताइए कि बीजेपी पार्टी से आप कितना संतुष्ट है जो बेरोजगार की बात वो कर रहे हैं? मैं, ये सूरत डायमंड सिटी है, सिल्क सिटी है, यहाँ पे हीरा घिसने वाला महीने का 20,000 रुपये कमाता है, कम से कम 20,000 रुपये, कम से कम स्टार्टिंग पगार उसका 20,000 रुपये है। अब वो यहाँ के यहाँ देख ले, उसको यहाँ पे काम चाहिए तो कल ही भी काम मिल जाएगा। हीरे की फैक्ट्री में 20-25,000 रुपये पगार में, सिर्फ उसको क्या करने का है, डायमंड छोटे छोटे होते हैं, उसका वेट करने का रहता है, कोई बड़ा हमाली वाला काम नहीं। एसी ऑफिस में बैठ के सिर्फ डायमंड का वजन करने का, उसका 20 से 25,000 पगार मिल जाता है। अब कहाँ पे काम वो लोग ढूंढने जावे? गुजरात में बहुत मिलता है। और ये मिनी भारत है, सूरत है वो मिनी भारत है, हर क्षेत्र का पब्लिक यहाँ पे है, और वो सब संतुष्ट है मोदी साहब के काम से। तो मतलब कहना ये है कि गुजरात की जनता खुश है बीजेपी के, जो वो किसी के चक्कर में पड़ने वाली नहीं है। मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी पे संपूर्ण विश्वास है, और जिन्होंने जो एक से एक ऐसी स्कीमें दी है, आज से पहले 5 लाख का बीमा कौन देता था? कोई नहीं देता था। आज गरीब के घर में भी छोटी मोटी बीमारी हो, 5 लाख का इलाज मिल जाता है उसको मुफ्त में। वो किसने दिया? नरेंद्र भाई मोदी ने दिया। ये नरेंद्र भाई मोदी का काम बोलता है। आज किसान को 2,000 रुपये मिलता है खाते में, किसने दिया? मोदी ने दिया। और वहाँ से पैसा भेजता है, डायरेक्ट यहाँ खाते में आ जाता है, वो कौन देता है? मोदी देता है।
जाता है। पहले ऐसी सिस्टम डेवलप नहीं थी, मोदी के आने के बाद ये सब सिस्टम डेवलप हुई है। वरना पहले एक राजीव गांधी बोलते थे कि वहाँ से मैं 1 रुपया भेजता हूँ और 10 पैसा ही वहाँ पे जाता है। तो 90 पैसे खाने वाले लोग बोलते हैं कि हम वो करेंगे वो करेंगे, वो करने वाले नहीं है। उनको आगे टाइम मिला था, उन्होंने कुछ किया नहीं है और बीजेपी ने तो करके दिखाया है और हम लोग सब बीजेपी के काम से संतुष्ट है और बीजेपी को भारी भरकम से जिताएंगे और इनको यहाँ से भगाएंगे। अच्छा, आपने काम की बात की, एक सेकंड, पैसे की बात की, तो आरोप लगते हैं मोदी जी पर कि काम नहीं करते हैं, सिर्फ विदेशों में घूमने पर पैसा खर्च करते हैं। मोदी जी विदेश में घूमने गए, विदेश नीति इतनी स्ट्रांग बनाई कि विदेश में जब यूके में जो अभी युद्ध हुआ, जो लोग वहाँ से अपने देश आने के लिए फोन कॉल कर रहे थे, तो मोदी जी के एक फोन पे वहाँ के लोगों ने, वहाँ की सरकार ने युद्ध रोक दिया और अपने इंडियन जो बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे थे उनको यहाँ आने को मौका मिला। और अपने इंडियन तो आए दूसरे देशों के, पाकिस्तान वगैरह, वो भी भारत के तिरंगे झंडे के नीचे यहाँ पे आए। वो काम बोलता है मोदी जी का, घूमने नहीं गए, उनका काम बोलता है। इतना फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाए, वो भी मोदी जी का काम बोलता है आज। जी सर, नाम बताइए, नाम क्या है? राजेश जैन। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? बस कि यही है, राजस्थान में जो भी राहुल जी ने पहले बोला था कि बिजली माफ, अभी वहाँ पे बिजली नहीं आ रही। गाँवों में ये हालत है कि अभी 6-6 घंटे तक बिजली बंद है। अभी यहाँ पे भी, यहाँ अगर गुजरात में अगर बोलते हैं कि हम बिजली बिल माफ़ कर देंगे तो बिजली नहीं आएगी तो कहाँ से माफ़ करेंगे? अभी राजस्थान की हालत देख लो कितनी खराब है, कोई विकास काम नहीं, कुछ नहीं। अभी गाँवों में लाइटें नहीं है, बोलो। अच्छा, एक बात बताइए, मेरा एक सवाल है, जैसा केजरीवाल दावा करते हैं फ्री बिजली फ्री पानी का, तो गुजरात के लोगों को नहीं चाहिए कि हमें भी फ्री में बिजली मिल जाए, सस्ती बिजली मिल जाए? नहीं, देखो, गुजरात के लोग चाहते हैं कि अपन मेहनत करके कुछ करें। फ्री वाला कोई किसी को पसंद भी नहीं है। और आए, हम भी गांव से आए मेहनत करने के लिए, तो मेहनत करके खाएंगे, कमाएंगे, बाकी फ्री वाला नहीं चाहिए। फ्री में खाली उल्लू बनाते हैं, पैसा कुछ आता नहीं, फ्री उल्लू बनाते हैं। हाँ, खुद उल्लू बनाने वाली बात है ये तो। कोई फ्री में कहाँ से देगा? उनकी जेब से भरेगा क्या फ्री? फ्री कहाँ से देगा? फ्री कहाँ से आएगा? वो है तो जनता का ही पैसा रहेगा। चलिए ठीक है, आप ये बताइए, जो महंगाई है, कहीं ना कहीं उस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि रुपया जो है वो बढ़ रहा है लगातार डॉलर के मुकाबले, तो इस पर क्या कहेंगे? महंगाई कहाँ नहीं बढ़ी है, पूरे विश्व में महंगाई बढ़ी है। जिसके घर पहले 5 लाख थे, आज उनका 50 लाख हुआ, उसमें तो आप खुश होते हो। अगर जैसे कोई सब्जी के भाव थोड़े बढ़े हैं, तो किसानों आपके घर की वैल्यू बढ़ी है, तब तो आप खुश होते हो। किसान वो खुश नहीं होगा क्या? कहाँ बढ़ी है महंगाई? ये महंगाई के इसको महंगाई नहीं बोल सकते आप। जिस आदमी को 3,000-3,500 रुपए में जो पगार मिलता था, आज वो 25,000 से लेके 35,000 कम से कम उसको पगार मिल रहा है। उसकी भी तो आमदनी बढ़ी है, उसकी भी तो आमदनी तो बढ़ी है। अच्छा, आरोप लगते हैं बीजेपी पार्टी पर कि हिंदू मुस्लिम बहुत करवाती है, ये एक तरफा पार्टी है, मुस्लिमों को वो नहीं करती, तवज्जो नहीं देती है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, किस क्षेत्र में तवज्जो नहीं देती है? गुजरात के जो भी मुस्लिम भाई हैं, अभी आपने देखा होता, अभी यहाँ पे भी बहुत सारे मुस्लिम भाई आए हैं। जो व्यापारिक आदमी हैं, जो चोर उचक्के हैं, उनको तकलीफ जरूर है। जो बेईमान हैं, उनको जरूर, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। ये हिंदू मुस्लिम की बात बीजेपी नहीं लाती है, ये कांग्रेस सरकार लाई है, आम आदमी पार्टी लाती है। बाकी बीजेपी की सरकार के अंदर, यहाँ गुजरात के अंदर सभी सुखी है, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जात का हो, सब सुखी है। हर वर्ग के लोग खुश हैं, संतोष? हर वर्ग के लोग खुश हैं, बिल्कुल, हर वर्ग के लोग खुश हैं। जी, चलिए ठीक है, और लोगों से बात करेंगे। अंकल जी, आप बताइए, क्या नाम है? रमेश भाई। रमेश भाई जी, आप बताइए, आपका दिल क्या कहता है, किसको बनना चाहिए? गुजरात के गद्दे पर कौन आना चाहिए? हमको तो चाहिए यहाँ का जो भाजपा मुख्यमंत्री है वही अच्छा है। हाँ, वही अच्छा है। हाँ। तो मोदी जी के नाम पर वोट मिल रहे हैं, काम के नाम पर वोट मिल रहे हैं? काम पे नाम पे मिल रहे हैं। हाँ, क्या यहाँ काम अच्छे लगते हैं, आप ये बताइए। विकास अच्छा है। हाँ, विकास में रोड रास्ता अच्छा है। हाँ। पानी की कोई समस्या नहीं है, बिजली की समस्या नहीं है, और धंधे में बिजनेस भी अच्छा ही चल रहा है गुजरात में, वही अच्छा है। आप क्या करते हैं, आप ये बताइए, बिजनेस की बात कर रहे चलाता हूँ। हैं। ऑटो चलाते हैं? हाँ, 700-800 रुपया फिर भी कमा लेता हूँ। हाँ, बराबर। एक खबरें हैं कि ऑटो वाले इस बार आम आदमी पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। वो झूठ है। हाँ, उसको कोई ऐसा, ये हवा है खाली। हवा है। हाँ, रेवड़ी वाला काम, फोकट वाला काम नहीं चाहिए। तो ऑटो वाले भी फुल सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा है। हाँ, यहाँ हम सैलरी फिर भी 20,000 कमा लेते हैं आराम से। बराबर। दिल्ली में जो कमाते होगे कि नहीं कमाते, वो हमको नहीं देखने का है, लेकिन हम यहाँ कमाते हैं अच्छा गुजरात में। हमको कोई चाहिए ही नहीं।
हमारे जो मोदी जी थे पहले से है वही सही है। वही सही है। हाँ। चलिए ठीक है, एक अंकल जी हैं, उनसे जानेंगे। अंकल जी आप नाम बताइए पहले तो, आपका नाम क्या है? हिम्मत भाई डोबरिया, हिम्मत भाई डोबरिया, कहाँ आप सूरत के ही हैं आप भी? સુરત ના જાય કાઠિયાવાડ तो ના। चुनावी माहौल क्या कहता है इस बार, आपका दिल क्या कहता है? આ તો ગુજરાતનો મહાવિલન આપણે કહેવાય ને કેજરીવાલ, એ ગુજરાતનો મહાવિલન છે। એ એમ કહે ને હિન્દી आप हिंदी में बात कीजिए, हमारे जो दर्शक हैं सर वो हिंदी समझते हैं। એ જે કઈ વિલન બોલते हैं नाम, ये हमारा केजरीवाल गुजरात में विलन बन के आया है। विलन फिल्मी दुनिया में जो विलन होते हैं ना, उसका काम क्या होता है? नहीं सर क्या बात करें, दिल्ली के सीएम हैं उनको। दिल्ली का सीएम दिल्ली में है सीएम, गुजरात में तो ये विलन है। यहाँ झाड़ू का हटा नहीं। ये आया झाड़ू का एक भी सीट तो घर पे की, पर गुजरात का जो गोपाल इटालिया से हमारा ये अध्यक्ष है गुजरात का, उसकी जो डिपॉजिट नो जाए ना तो याद रखना, डिपॉजिट बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। एक गुजरात का अध्यक्ष नहीं बात कर रहा हूँ, झाड़ू वाला का गुजरात का अध्यक्ष जो डिपॉजिट नो जाए ना तो मैंने याद कर जो हिम्मत भाई कहता था ये। राहुल गांधी के बारे में क्या मानना है, क्या सोचते हैं? ये तो एक मेंटल है, मेंटल आ रहे क्या बात करे, ये तो एक मेंटल की दुनिया बचते है, बाकी कोई पब्लिक की नहीं। ये तो कोई पण व्यक्ति जो આપણે सर्कस होता है ना, એમાં બે જોકર आ जाए तो सब जोकर को ही देखते हैं, कसरत वाले को कोई नहीं देखते। तो आप राहुल गांधी को जोकर बोल रहे हैं सर? जोकर है हमारे, मतलब जोकर की तो कोई बातें नहीं, सब देख ले, एक जोकर का काम करके सब चले जाए। इस वक्त तो दिखाई नहीं दे रहा राहुल गांधी। ये तो आएगा, ये तो कोई जोकर का और सर्कस। जी दोनों झगड़ा करते रहेंगे। एक गुजरात में ये बोलते हैं ना कि हमें सरकार बनाएंगे, लेकिन खाता खुलेगा ने तो उसका किस्मत केजरीवाल का, खाता खुलेगा तो उसका किस्मत। किसकी खाता खोलने की बात करें, कांग्रेस की या फिर आम आदमी पार्टी की? आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस का तो खुलेगा। हाँ कांग्रेस का खुलेगा। आम आदमी पार्टी का खाता खुलेगा ने तो ये केजरीवाल का किस्मत, बाकी खाता भी नहीं खुलेगा। आपने खाता खुलने की बात करी है, तो क्या लगता है अनुमान के हिसाब से बताइए कि कितनी सीटें जाएंगी कांग्रेस के खाते में इस बार, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी है इस बार गुजरात की, तो डबल आंकड़ा में सीट आएगी कांग्रेस की। डबल आंकड़ा એટલે 25 20 30 एम, ये डबल आंकड़ा में सीट आएगी कांग्रेस की। बाकी केजरीवाल का तो खाता भी नहीं खोलेगा ना, गोपाल इटालिया तो डिपॉजिट पण जाए, आप लिख लेना। जे अध्यक्ष है ये हमारा गुजरात का अध्यक्ष है आपका, उसकी तो डिपॉजिट भी लूट जाएगी। तो गुजरात से ही भगाना है उन्होंने, ये तो भागी गलत से। चलिए ठीक है, जी भाई साहब। गुजरात में रमेश परियार मेरा नाम है। जिस तरह से इटालिया जी ने नरेंद्र भाई मोदी जी की माँ के बारे में अशब्दों का इस्तेमाल किया, उसकी वजह से उनका जितना भी थोड़ा बहुत भी जो था प्रकोप था गुजरात के अंदर, हो सकता था 1-2 सीट आ सकती थी, लेकिन जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के माता जी का हीराबा का जो अपमान किया उन्होंने, उसकी वजह से जितने भी कैंडिडेट है उनकी सबकी जमानत जब्त होगी गुजरात के अंदर से। और हीराबा का अपमान हुआ मतलब गुजरात की माँ का अपमान हुआ है, हर एक कार्यकर्ता, भाजपा के हर एक कार्यकर्ता की माँ का अपमान हुआ है, ऐसा हम सोचते हैं। इसके लिए गुजरात की जनता को किसी भी हालत में बरगलाया नहीं जा सकता, और गुजरात की जनता बहुत सक्षम है, बहुत होशियार है, केजरीवाल जी के जांचे में आएगी नहीं। गुजरात की जनता को कोई फोगट का माल नहीं चाहिए, वो मेहनत करना जानती है और खुद कमा के खा सकती है। और जो फोगट का जिसको चाहिए वो केजरीवाल जी को वोट देंगे, गुजरात की जनता को फोगट का माल नहीं चाहिए। आगे बताइए और क्या सवाल है? अच्छा, जिस तरीके से केजरीवाल जी लिखित रूप में माफी मांग लेते हैं, कुछ गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, गलत आरोप लगाते हैं किसी पर, तो गोपाल इटालिया अगर माफी मांगते तो क्या गुजरात की जनता माफ करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। गोपाल इटालिया जैसे व्यक्ति का गुजरात में कोई स्थान नहीं है, ये परफेक्ट है। और रही बात आप कांग्रेस की कर रहे हो कभी के, तो कांग्रेस का भी इस बार कोई ज़्यादा वजूद नहीं है गुजरात के अंदर। जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो नीतियाँ है, केंद्र की नीतियाँ और राज्य सरकार की नीतियाँ, और जिस तरह से गुजरात की धरातल पे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 27 साल से जो काम कर रही है, उस काम से जनता इतनी खुश है कि वो दूसरे को कभी वोट देना ही नहीं चाहेगी। सुरक्षा के जैसे सुरक्षा, बहन बेटी को सुरक्षा मिल रही है,
कोई भी मतलब गुजरात का ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि वो कांग्रेस उस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा सके। मुद्दा ही नहीं बचा। बिल्कुल मुद्दा नहीं बचा, न राष्ट्र केंद्र में बचा है न गुजरात के अंदर बचा है। कोई मुद्दा ही नहीं है। दूसरी पार्टी किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी? मुद्दा है ही नहीं उनके पास, बताइए। चलिए ठीक है, आपने मुद्दे की बात करी, विकास की बात करी, तो एक और वो मॉडल को लेकर आते हैं, शिक्षा मॉडल को बहुत बात करते हैं दिल्ली में। तो गुजरात के शिक्षा मॉडल के बारे में आप लोगों का क्या राय है? स्वास्थ्य मॉडल जो है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे जनता को। देखिए, गुजरात का जो शिक्षा के मॉडल के मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी भी मेरी जहाँ तक मुझे मालूम है गुजरात की शिक्षा के बारे में, तो पर्टिकुलर आप सूरत की कोई भी गवर्नमेंट की स्कूल में जाइए और देखिए कि वहाँ की व्यवस्था कैसी है, वहाँ की टॉयलेट कैसे है, वहाँ की पानी की व्यवस्था कैसी है, लड़कों के लिए बैठने के लिए कमरों की व्यवस्था कैसी है। ये गुजरात का एक उदाहरण रहेगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी जिस तरह से गुजरात मॉडल को लेकर भारत में जो जा रहे हैं विश्व के अंदर, इसी तरह सूरत और गुजरात की जो सरकारी स्कूलें हैं वो स्कूलें आप जाके देखिए, और गुजरात और दिल्ली के अंदर बहुत फर्क नजर आएगा। जिस तरह से वहाँ पे शिक्षा के नाम पर सिसोदिया जी ने घोटाला किया ना जी दिल्ली में, जो टॉयलेट थे उनको कमरों में बताकर घोटाला किया है, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। शिक्षा का बहुत ऊंचा स्तर है गुजरात के अंदर, स्वास्थ्य का भी बहुत ऊंचा स्तर है, और पूरी दुनिया ने देखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का लोहा मनवाया उन्होंने कोरोना काल के अंदर, जिस तरह से देश की सेवा की कोरोना वैक्सीन बनाकर, तो उनके मुकाबले में कोई आ ही नहीं सकता। और लास्ट टाइम जितनी केंद्र में भी सीटें आई थी उससे कई गुना ज्यादा इस बार 2024 में भी आएगी, और गुजरात राज्य का जो अभी चुनाव है 22 में भी उससे ज्यादा सीटें आएगी, और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो मतलब स्वास्थ्य को अगर हम देखें तो गुजरात में क्या कुछ सुख सुविधाएं दी जाती हैं गुजरात के लोगों को? क्योंकि दिल्ली में बहुत तारीफ करते हैं कि स्वास्थ्य मॉडल हमारा बहुत अच्छा है, तो गुजरात में क्या सीन है ये बताइए। देखिए, गुजरात के अंदर जो सीन है स्वास्थ्य मॉडल के बारे में, सरकार की तरफ से आयुष्मान जो कार्ड है बना हुआ है गरीब जनता के लिए, वो उनका फ्री इलाज हो रहा है। और गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में आप जाके देखिए, जितने भी, जैसे यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल है, सिमेर हॉस्पिटल है, पूरे गुजरात के अंदर कोई भी सरकारी हॉस्पिटल में जाके देखिए कि वो प्राइवेट से भी ज़्यादा सुविधा आपको वहाँ नजर आएगी। चाहे वो ओपीडी हो, चाहे ऑपरेशन हो, कोई भी एमटी डॉक्टर हो, एमडी डॉक्टर हो, एमबीबीएस हो, एमएस हो, सर्जन हो, फिजिकल, जो भी जितने भी जहाँ पर जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट कम रेट के अंदर और जल्दी से जल्दी सुविधा पेशेंट को मिलती है। ये आपको मैं बता रहा हूँ। नाम बताइए, नाम क्या है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण बेलड़िया है। लक्ष्मण बेलड़िया, सूरत के रहने वाले हैं। हाँ। तो क्या माहौल है इस बार चुनाव का, ये बताइए। ये चुनाव बीजेपी जीतेगा। बीजेपी जीते? हाँ, बीजेपी जीतेगा। किसी कोई आया है ना, सब बांटने आया है ना, वो समाज है ना। बात किसकी कर रहे हैं, कौन आया है? वो आया है मुफ्त में देने वाला। किसकी बात कर रहे हैं, बता दीजिए। वो मुफ्त में देने वाला आ रहा है ना, उसका कोई सुनेगा ही नहीं। वो क्या देगा? उसके पास है ही नहीं कुछ। ये तो खाली लूटने आया है। कहते हैं जनता का पैसा है, जनता को ही वापस दे देते हैं, हम सबसे ईमानदार पार्टी हैं। का पैसा है। 27 साल से बीजेपी की सरकार चलती है। राम मंदिर बना है, मेरी बात सुनो, 370 35 है। मेरी बात सुनो, सभी जगह पे सभी रोड, ये सब कौन कर रहा है? बीजेपी कर रहा है। इसीलिए लोगों को पूछो ना, रात को 12 बजे जगा के उठा के पूछो ना, किसको मत देगा? वो बीजेपी को, उसको कमल ही दिखेगा, और कौन दिखने वाला है नहीं। वो जितना इधर उधर घूमेगा, बाद में ये है ना 8 तारीख 9 तारीख के वो दिखने वाला नहीं है। 8 तारीख तक दिखेगा। 8 तारीख। हाँ। अच्छा, राम मंदिर का जिक्र किया आपने, तो आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया जी हैं, वही नेता हैं जिन्होंने विरोध किया था जब राम मंदिर बना था। अभी केजरीवाल कह रहे हैं कि हम तमाम गुजराती लोगों को राम मंदिर के दर्शन करवाने ले जाएंगे। अरे यार, हमारे यहाँ राज्य मंत्री वो पुनेश भाई थे ना, वो कितने लोग को दर्शन करवा के ले गया। वो तो अभी कह रहे हैं, उसने पूछो आपकी, अभी पूरे इलाके में पूछो कितने लोग को दर्शन करवाया। वो तो वो क्या उसकी माता जी का दर्शन नहीं कराते तो क्या है इसका कराते? वो तो सब कॉपी कर रहे हैं क्या? भाजपा का जो है वो कॉपी कर रहे हैं क्या केजरीवाल? नाटक कर रहा है। भाजपा कॉपी नहीं कर रहा है, भाजपा का कॉपी किसको होता ही नहीं है। वो नरेंद्र भाई है ना,
नरेंद्र भाई है तब तक किसी को कोई है ना दूसरी बार जन्म लेगा ना तो भी कॉपी नहीं होगा बीजेपी का। वो तो मैं पक्का दिखाता हूँ। मैं 35 साल से कार्य करूँ, ऐसा नहीं है। मतलब बीजेपी 35 साल से कर रहा हूँ, बीजेपी और दूसरा कोई आया ही नहीं है यहाँ। कोई आया मेरे समझ में आता है ना, मैं समझने सीखा ना, तब तक यहाँ से बीजेपी को किसी को हिलाने वाला कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। ये करंज विधानसभा का तो कोई हिलाने वाला नहीं आया। 26 साल हो गया। 26 साल उससे ज्यादा हो गया भाई। पहले तो कितना पहले, अभी ये है ना, तब से ये बीजेपी को यहाँ करंज विधानसभा में कोई हिलने का नहीं है।